वाटर लिली का खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है मित्रों, और इस टब में पूरा ही भर गया है, क्योंकि इसके लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। इनको बेबी प्रेस बोला जाता है, इसीलिए लीफ से प्रोपोगेट होने के कारण। ये हमारा लोकल कुमुदनी का प्लांट है, तो इस तरह से ये खिलता है। अब शाम हो गया, अब ये धीरे से बंद हो जाएगा। तो इस खूबसूरत फूल के साथ ही नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और यहाँ पर लेंटाना भी खूबसूरत सा खिला हुआ है, और पीछे देखेंगे तो काफ़ी सारे खिले हुए हैं, छुप गया है। देखिए यहाँ पे सारे, ये मेरे फर्स्ट फ्लोर का है। और पीछे देखेंगे तो फायर क्रैकर्स, लेंटाना खूब खूबसूरती से खिले हुए हैं फैल के। फायर क्रैकर्स भी बहुत अच्छे से खिला है, इस तरीके से है यहाँ पर। और मैं आज आप लोगों को कुछ अपडेट दिखाने वाली हूँ मेरे प्लांट्स की। यहाँ पर ये है, इसमें से यूफोरबिया मिली है, एक गल गया था, वो पार्ट्स अलग करना है। और इसमें 2 था, एक हमारा लोकल रेड था, ये जो डबल डेकर में खिलता है, इस तरीके से डेकर रहता है, देखिए 2 तल्ले का निकलता है इसमें। और ये सिंगल वाला है, ये पिंक कलर का होता है और बहुत खूबसूरती से खिला हुआ है। और ये हमारा येलो वाला है, जो कि पूरा वृक्ष बन गया है, कंप्लीट बड़ा सा वृक्ष बन गया है। और साफ़ सफाई करते बनता नहीं है कांटे की वजह से, इसलिए इनको एक साथ रख छोड़ी हूँ। और यहाँ पर हमारा पिंक और ग्रीन का शेड है, वो देखिए ऑरेंज और पिंक था, और ये पिंक और ग्रीन है, पिस्ता ग्रीन सा, बहुत प्यारा दिखता है ये भी मित्रों। ये खिल रहा है, खिल रहा है मतलब ये प्रारंभिक स्टेज है, और ये खिल चुके हैं। ये शुरू होता है ना, तो इस तरीके से दिखता है, पानी भरा हुआ है, और बाकी खिलने के बाद इस तरीके से दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और ये शुरुआत है, ये एक स्टेज, सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, तब ये ऐसा दिखता है। और ये क्रीम कलर का है, ऐसा हल्का सा भी हाइलाइटर ग्रीन तरह दिखता है, और उसके बाद फिर ये क्रीम कलर हो जाता है। मित्रों यहाँ पर कुछ यूफोरबिया मिली रखे हुए हैं। ये हमारा कनेर का प्लांट है, वाइट, और ये भी ठीक से ग्रो कर लिया है अभी बारिश में। तो यहाँ पर मैं गर्मी से जो झुंड बना के रखी थी ना, इनको एक साथ ही रखी हूँ, ताकि मेरा ड्रेन इधर से दिक्कत ना हो। और काई बहुत आ गया है इस बार लगातार बारिश की वजह से। और अभी ये देखिए यहाँ पर मेरा रेन लिली भी खिला हुआ है, वाइट कलर का, बहुत प्यारा सा है, देखिए। और ये लगा हुआ है वेस्ट में, ऑयल कैन आता है ना, तेल का डिब्बा, उस वेस्ट में इसको लगाई हूँ, और बहुत अच्छे से हो गया है, देखिए इस तरीके से वाइट है। इधर टिकोमा भी है, इधर भी फायर क्रैकर्स का है, पिंक वाला चंपे में भी फूल आ रहा है, हल्का सा पिंक है। और इस तरफ लीची अपना स्टार फ्रूट है, और हमारा यहाँ पे चेरी का भी प्लांट है। तो इधर के बारे में बाद में बताऊँगी मित्रों, आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि सेवंती लगाने में मैं लेट हो गई हूँ। इस तरफ एक यूफोरबिया मिली और है, और एक जो है यहाँ पर देखिए मोटा पुराना सा कटिंग है मेरा अडेनियम का, जिसको मैं लगाई थी इसको अभी बोलने से मतलब है बारिश के ठीक पहले, मई में। ये पहले से ही हेल्दी था इसी तरीके से, और इसको लगा दी थी, ग्राफ्टिंग के काम आएगा। और ये जो कुछ लगे हैं, भुई आंवला बोलते हैं इसको, आयुर्वेदिक इसका बहुत मतलब महत्व है भुई आंवला का, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसी को भुई आंवला बोलते हैं मित्रों। इसके नीचे में छोटे छोटे लाइन से फल लगे रहते हैं, देखिए ये बड़े होंगे, अभी बड़े नहीं हुए हैं। पीछे इस तरह से फल लगे रहते हैं, और इसको पेट के उपचार में भी काम आता है, और भी कई काम आते हैं। तो इस तरीके से है, और ये लगा हुआ है। और इस कटिंग को मैं ग्राफ्ट करूँगी इस पर, ऐसा सोचिए तो लगाई थी, लेकिन इस पर ग्राफ्ट नहीं करूँगी। ये बहुत अच्छा शेप ले लिया है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा ले लिया है एक, और दूसरा स्टेम काफ़ी हेल्दी है। इस पर मन करेगा तो ग्राफ्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से चल रहा है। इधर कुछ रोज़ के प्लांट हैं मेरे, और यहीं पर मेरा पिंक कलर का, यहाँ पर ये हमारा है, बताइए क्या है, मैंडेविला। तो पिंक वाला मैंडेविला यहाँ है, वाइट वाला ऊपर है, और रेड वाला इस साल गर्मी में टाटा कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया मित्रों, क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। चलिए मैं आपको कलेंचो सेब की थी वो दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ प्लांट मैं रखी हूँ, जो कि एक तो डबल बैकबोन का है, लेकिन ये लटका हुआ सा रहता है, जिग जैग प्लांट भी बोलते हैं इसको, जिग जैग पैटर्न में रहता है। ऊपर इसी का मैं हैंगिंग लगाई हूँ, और इसको भी हैंगिंग में लगाना था, इसलिए यहाँ पर रख दी हूँ, पाउच में है, और पाउच में ही इसी तरह से लटका हुआ है। और पीछे भी इसी का जिग जैग का ही सेकंड ग्रीन वाला प्लांट है, और ये लाइट है।
और यहाँ पर आप देखिए ये सारे मेरे कलेंचो हैं, जिसको तोड़ करके मैं ऐसी घुसा के रख दी थी पुरानी मिट्टी में ही, और ये सारे के सारे लग गए हैं मित्रों। इसकी कटिंग जो है साइन आप देखिए सब के सब ग्रो कर लिए हैं। अब थोड़ा पानी रुकेगा तो इनको धूप में रख दूँगी, तो ये हमारी ठंड के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। और ये पुराना प्लांट है, ये नहीं टूटा है, तो इसको मैं तोड़ी भी नहीं हूँ। कलर अलग है कि एक ही है कुछ पता नहीं है। रेड कलर ज़्यादा थे, बाकी वाइट, पिंक और जो मेरे पास थे लेमन येलो, ये सब तो अब हैं भी नहीं। लिख के रखी थी, कुछ तो ख़राब हो गए। और ये भी रेड ही है लग रहा है, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, क्योंकि खिलने के बाद मैं भूल जाती हूँ, पुराना वीडियो देखूँगी तब याद आएगा। और ये तो सब मिला करके जो जो टूट रहे थे, ख़राब हो रहे थे, उनको सेव की हूँ। तो कलेंचो को इसी तरह से सेव करना पड़ता है मित्रों, ये खुद से नहीं रहते, ये टूट जाता है। ये सारे प्लांट ना मेरे टूट गए, दूसरे थे जो, ये पता नहीं कैसे सेफ जोन में है, जो कि इस तरीके से लहलहा रहा है, वरना नहीं रहते ये। नहीं, इनका नीचे जड़ जो होता है ना वो डाई हो जाता है, और डाई होकर के डाई बैक होता है ना गुलाब में, उस तरीके से ये भी डाई बैक हो जाता है। और नीचे से सूखते सूखते फिर पूरा स्टेम सूख जाता है, और यहीं से ही गल के ख़राब हो जाता है। ऊपर हरा भरा दिखता रहेगा और ये यहाँ से जल करके ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही ख़राब हुए थे जो प्लांट, उससे मैं इसको सेव की हूँ। तो इतने प्लांट यहाँ पर बन गए हैं, 5, 7, 10 जो भी होंगे, इनको मैं नेक्स्ट सीजन में करूँगी, तो इससे मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो एक अपडेट ये है। और चलिए दूसरा दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, ये हैंगिंग तैयार की हूँ उसी जिग जैग का, जो डार्क ग्रीन में आता है ना, उसी का है। तो ये भी बहुत सुंदर से तैयार हो गया है। काफ़ी पहले लगाई थी, लेकिन और प्लांट नहीं लग पाए और एक साइड के लगे हैं। तो ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, इन्हीं को कट करके मैं बीच में फिल कर दूँगी, तो ये भी तैयार हो जाएंगे। और ये है मित्रों हमारा कल का सीडलिंग, जिस पे हमने छिड़काव किया था NPK 19-19-19 का। तो ये हमारा प्लांट है। और ये है पाइन ट्री का एक ब्रांच टूट गया था, जिसको मैं लाके इसमें लगा दी हूँ। फेंकने से पहले एक बार लगा देती हूँ, लगे या ना लगे। लगा तो मेरी किस्मत, नहीं लगा तो भी मेरी किस्मत, किसे क्या कहें। लग गया तो एक सेकंड प्लांट तैयार हो जाएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। पर फेंकें क्यों, फेंकने से पहले हमें ये काम कर लेना है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। और इसी तरह से सेकंड वाला जो पॉट है, जो लाइट क्रीम कलर का फ्लावर आता है, वाइट कलर का, जिसको अलग मैं सीडलिंग्स तैयार की थी, ये वो है। उसमें सारे जर्मिनेशन रेट उसकी कम मिली मुझे, जो लाइट वाइट कलर का हमारा ओबेशम है। और ये कुछ उसी में रेड के एक अलग से बीज थे, जो अलग अलग फलियाँ रहती हैं, मैं उसको अलग अलग लगा देती हूँ। और फिर जिस समय इनको शिफ्ट करूँगी तो थोड़ा सा उसमें भी निशानी अपनी याद के लिए कोई चिन्ह तय कर देती हूँ, उसके हिसाब से मैं जानती हूँ कि ये किस प्लांट का है। तो इसको तो खासकर मैं अलग ही रख रही हूँ, क्योंकि इसके सीड ग्रोन के मैं फ्लावर देखना चाहती हूँ कि क्या मिलता है, कैसा मिलता है। और कुछ प्लांट शिफ्ट करने लायक भी हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सूखा सूखा है। यहाँ पर वही हैं जिनको मैं ग्राफ्ट की हूँ बाद में लेट से, तो गले मत करके यहाँ पर रखी हूँ। ये वही प्लांट्स हैं, छाया में करके रखना पड़ता है सेव करने के लिए, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और दूसरी चीज़ है, आज देखिए एक और है कि ये मेरा एक ब्लैक पर्ल का है, ब्लैक पर्ल है इसकी आईडी। और इसमें भी मैं कट करके इसको साफ़ की थी, उसके बावजूद भी 2 ब्रांच और निकल गया, यहाँ से और यहाँ से। ये 2 ब्रांच ऐसे निकले हैं जिसको साफ़ करके मैं आज निकाल दी हूँ, गल गया था तो, और इसमें फंगीसाइड लगा दी हूँ। तो इस तरह से होते रहता है मित्रों, और लाके छाया में रख दी हूँ। अब ये सही है, बाकी कहीं से कोई गलन या समस्या नहीं है। लिप कम कर दी थी मैं, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग ही रहा था, तो मैं लिप करके इसकी सफाई कर दी थी, कम करके। और इसी तरह से एक आपको अपडेट में ही दिखाती हूँ मैं। ये तो मैं सेव कर रही हूँ, समझिए जो गलन और सड़न सा हो गया था ना इनको सबको। एक तो ये है मेरा अपडेट में, मेरी ग्राफ्टिंग का है ये, जो बहुत लेट ग्राफ्टिंग की थी मैं, उसके बावजूद ये सक्सेस है। देखिए इसमें 2 फ्लावर खिले हैं, एक खिल के झड़ चुका है इस तरीके से। ये डबल लेयर है और रेड कलर का है, जिसमें कि एजेस में इसके हल्के सी ब्लैक की इसमें वो रहता है, कार्निशन के जैसा दिखता है। ये हो गया, एक खिल के गिरा हुआ है। अब सफाई करना पड़ेगा मित्रों, अब कल से थोड़ी बारिश नहीं हो रही है। और एक है हमारा जिसको आप स्वाजिकम बोल सकते हैं, पत्ते इसके स्वाजिकम के जैसे नहीं हैं, उसकी पतली होती है, पर इसका फ्लावर उसी की तरह दिखता है। देखिए डार्क इस तरह से मैजेंडा कलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए। और अंदर और भी डार्क है, कत्थई सा दिखता है मुझे तो। और बाहर से कली भी इस तरीके से डीप होती है, और देखिए बहुत सारी कलियाँ आई हैं।
ये लास्ट ईयर मैं ऐड की थी अपने गार्डन में, तब से ये एक आध बार ही फ्लावरिंग किया था, फिर नहीं किया था, तो मैं इसको कट कर दी थी मित्रों, यहाँ से कट कर दी थी और किसी और एक में ग्राफ्ट की हूँ। अच्छा हाँ, वो खिलता रहा है, ठीक। और ये है इसके पत्ते जो हैं, इसकी खासियत है कि इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इस तरीके से। देखिए ये हाथी के कान की तरह दिखाई देता है, एलिफेंट ईयर के जैसा, और फ्लावर भी इसका ज़बरदस्त है, साइज अच्छी बड़ी आती है। तो इस तरीके से ये भी है मेरा। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ जो लगाई हूँ, मतलब कैलेंचो को। तो चलिए, हमेशा मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ मित्रों, ये भी सादी मिट्टी में लगी हुई है और अच्छे से ये सभी ग्रो कर लिए हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर के मैं ग्रो कर दी हूँ। इसमें भी पानी देना है, लेकिन इसमें एक अडेनियम का भी कटिंग लगा है, नीचे से गीली है मिट्टी। इसको भी अलग से मिट्टी तैयार करना था हल्का हमारे कोकोपीट के साथ में, लेकिन मैं नहीं बना पाई हूँ। अगर आप इस तरह सेव करते हैं तो रेत और कोकोपीट मिला लीजिए, और जिस तरह से हम अपने सीडलिंग्स लगाते हैं ना, उसी तरह से इस कैलेंचो को भी उसमें भी सेव कर सकते हैं। कई लोग पूरे रेत में भी करते हैं, प्योर 100% रेत रहता है, उसमें कटिंग लेके इसको लगा देते हैं, जैसे सेवंती को लगाते हैं, ठीक उसी तरह से। एक बार ये लगा दिए तो सालों साल चलने वाला प्लांट है, लेकिन आपको इसको हर साल नया पुराना करना पड़ेगा। मतलब पुराना छोड़ देना है, उसमें से ब्रांचेस लेकर के नए प्लांट आपको तैयार कर लेने हैं। उसी तरह से देखिए, ये मुझे दिखाने में, मैं कभी आजकल इसको नहीं दिखा रही थी, ये रोजमेरी का प्लांट है जो कि बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा है, इस तरह से सूख के। अब इसमें मैं कल थोड़ा सा NPK भी दी हूँ, अब इसमें थोड़ा एक बार एप्सम सॉल्ट दूँगी। ये इस समय थोड़े से ऐसे हो जाते हैं इनका प्लांट जो है, लेकिन टिक गया तो फिर से अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब सूखा नहीं है पूरी तरह से, अभी है, और इसमें पानी थोड़ी सी मैं कम दे रही हूँ, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। और यहाँ पे कुछ पाउच में जो लगा रखे हैं, ये सारे हमारे तैयार हो गए हैं शिफ्ट होने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, ये सब आलस की वजह से नहीं हो पाता है मित्रों, तो इस तरीके से पड़े हुए हैं, इनको भी यहाँ रख दिए हैं। और कुछ कटिंग्स यहाँ भी लगाई थी मैं, इसमें कैक्टस के हैं, कुछ इस तरफ से एक जेड का है जिसकी पत्तियाँ थोड़ी सी नुकीली पॉइंटेड होती हैं एक साइड से। ये मैं कहीं से कटिंग लाई थी, थोड़ा कुछ अलग लगा था तो ले आई थी। तो इस तरीके से चल रहा है। और ये है, इसी प्रकार से बाकी भी मेरे छोटे छोटे जो कटिंग्स लगा रखी हूँ वो सारे के सारे रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं थोड़े और प्लांट, और इस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पे एलोवेरा है, ये भी एक नाम इसका भूल रही हूँ बताना था। ये छोटे से बॉल मटर के दाने जैसे इसकी कंद होती है, उसी से ये निकलता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर दिखता है। इसका नाम एक याद नहीं आ रहा है मित्रों, आपको याद आए तो बता देना। इस तरीके से। और यहाँ है सारे जिनको मैं कल वाटरिंग की हूँ NPK का फोलियर स्प्रे। और देखिए ये थोड़ा सा चेंजेस तो मुझे लगता है 24 घंटे में, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे डाले हुए। और ये देखिए इसमें छोटे 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 फुटाव आ रहे हैं, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार से चल रहा है। ये हमारा एक और जो मैं बना रही हूँ इसको बोनसाई, देखिए इसमें फंगस आ गए हैं, मिलीबग का अटैक हो गया। इसमें होता है मित्रों, जेट प्लांट में बरसात में ना मिलीबग आता है इस तरीके से। अब इसमें हम इसको नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, नीम ऑयल कर देंगे, या हम यहाँ पर डिश वॉश होता है ना, डिश वॉश को थोड़ा सा करके डाल देंगे फंगीसाइड मिला करके, तो ये भी ये साफ़ हो जाएगा। और 2-4 है तो इस तरीके से मैं मैनुअल भी करते चलती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा से बॉल तैयार हो रहा है, इसको शेप देना है। यहाँ भी कुछ कटिंग्स हैं अपडेट में, देखिए ये हमारा एक ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का है ये, और एक ये हमारा लकी बैम्बू का है, और ये जो हमारा है ये प्लांट है। एक तो ये हमारा बिगोनिया है, रेक्स बिगोनिया बोलते हैं। और ये जो है, ये नाम देखिए ध्यान ही उतर जाता है। ये यहाँ पर देखिए ये है, इंडोर प्लांट होता है मित्रों, और वो उसको एग्लोनिमा का, ये जो है ना, ये देखिए एग्लोनिमा है स्नो। और यहाँ पर ये सारे हमारे जितने जेट प्लांट के यहाँ पर मैं कटिंग्स लगाई हूँ और टावर तैयार की हूँ, इन सब में कल मैं स्प्रे की हूँ। तो इसी प्रकार से सब चल रहे हैं। तो बस मित्रों यही है मेरा अपडेट, कुछ कुछ कटिंग लगाते रहती हूँ, वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कैलेंचो का। अब मुझे सेवंती का करना है, सेवंती मैं नहीं कर पाई हूँ, तो सेवंती को अब पूरा करना है, कट करके उसको सेव करना है, वरना सीजन आ जाएगा और मेरे पास प्लांट तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराने प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं।
और यहाँ से एक देखिए बहुत बड़ा इसका पार्ट गिर गया है टूट के। ये इसको लगा देंगे तो ये लग जाएगा, यहाँ से सूखा पड़ा है, यहाँ से टूटा है, ये लग जाएगा। जिसको भी त्रिधारा कैक्टस ऐसा कुछ बोलते हैं बता रहे थे। तो बाकी सारे मेरे इसी तरह से प्लांट चल रहे हैं मित्रों। और बस ये आज कुछ आपको बिना सफाई के दिखा रही हूँ। ऐसा चलते रहता है, काम बहुत हो जाता है तो सारे काम एक साथ संभव नहीं है। और इस तरह मेरे सारे एडेनियम रखे हुए हैं जो कि फुल बारिश में अभी फुल इंजॉय किए हैं। तो बस मित्रों इसी तरीके से है। और आप भी अपनी कालेंचो की कटिंग को सेव कर सकते हैं, और जो भी कटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। इस मौसम में आपको मल्टी ब्रांचेस मिलेंगी, उसमें से जिसको आप कट करोगे मल्टी ब्रांचेस मिलेंगी। साथ ही साथ अब वो पौधे बहुत जल्दी तैयार होंगे इस समय। कुछ पौधे तो बरसात में ही तैयार होते हैं और सबका अपना अपना टाइम होता है, लेकिन मैं तो हर समय जिसमें ज़रूरत पड़ती है उसकी प्रूनिंग कर देती हूँ, कट कर देती हूँ और उसको फिर से लगा देती हूँ। और लग भी जाता है, लग भी गया तो अच्छी बात है, और बिल्कुल नहीं लग पाया तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरफ सारे मेरे एडेनियम्स चल रहे हैं। सारे एडेनियम इस तरह से हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आज अब इस पे एडेनियम पे हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने ब्लैक मिर्ची के बीज लगाए थे। देखिए ये हमारा जो छोटा बेबी प्लांट है तैयार है। अभी मिर्ची शिफ्ट करने लायक हो गए हैं, इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। और ये है देखिए बहुत सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है। एक और अंदर भी खिला है, बिल्कुल देखिए क्या सुंदर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है मित्रों, बहुत ही सुंदर। तो बस इस खूबसूरत फूलों के साथ में वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। पसंद आती है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब तो आप कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।